जय हिंद। कुणाल शाह जो कि क्रेड के फाउंडर हैं, इनकी कंपनी को अभी चाहिए फंड और इन्होंने प्लान कर चुके हैं कि रेज करने के लिए $75 मिलियन इन ए डाउन राउंड। इनकी वैल्यूएशन को कम करके खरीदने वाले हैं। हाँ, एक्चुअली ये बहुत कम होता है। वैल्यूएशन खुद की ही इन्होंने ड्रॉप करने की प्लान कर चुका और ये फंड रेज हो भी चुका है भाई। और अगर याद होगा 2023-24 के टाइम पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुणाल शाह का क्रेड कंपनी ही अपनी वैल्यूएशन को कम करके खरीद रहा है। ओयो ने वैल्यूएशन को अपनी कम करके खरीदी थी, मेसो ने अपने वैल्यूएशन को कम करके खरीदी थी, और भी 2-4 वेरियस कंपनी है, मेरे को इतनी ज़्यादा याद नहीं आ रहा है उस टाइम का, इन्होंने खुद अपने वैल्यूएशन को कम करी थी। और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं कि भाई एक्चुअली कुणाल शाह ने अपनी $6.5 बिलियन की कंपनी को लाकर $3.5 बिलियन की कंपनी बना दिए हैं सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के राउंड से। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को और भी गहराई से देखने वाले हैं। और अगर वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वीडियो ठीक ठाक लेंथ करा तो ओयो ने भी ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपए इन्वेस्टर से रेज किया है जी सीरीज फंडिंग। इसको भी डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे, देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम होता है। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। देखो, ये जो $75 मिलियन है ये ऑलमोस्ट 640 करोड़ के आसपास होता है और ये अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से ही उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया इन्वेस्टर आया। नया इन्वेस्टर आता तो वैल्यूएशन बढ़ता, शायद चांस बहुत ज़्यादा होता कि वैल्यूएशन बढ़ेगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, कंपनी में ऐसा कुछ तो गड़बड़ है या कंपनी प्रॉफिटेबल तो है नहीं, ग्रोथ है या इसकी जो क्वालिटी है ये में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी अपना ट्रस्ट कंपनी पर नहीं दिखा पा रहे हैं और इसकी वैल्यूएशन ड्रॉप हो रही है। देखते हैं एक्चुअली डिटेल में है क्या। देखो, ये जो $75 मिलियन है ये सिंगापुर बेस्ड सोवेन वेल्थ फंड GIC इनको प्रोवाइड किया है और सोफियाना एंड RTP ग्लोबल इन्होंने प्रोवाइड करे हैं फंड। और ये जो टर्म है डाउन राउंड, इसका मीनिंग एक्चुअली ये है कि तुम्हारा जो वैल्यूएशन है उससे कम वैल्यूएशन के साथ हम तुमको इन्वेस्टमेंट देंगे। यानी कि अगर तुम्हारा 100 रुपये वैल्यूएशन है, लेट सपोज 80 रुपये वैल्यूएशन के साथ हम तुम्हें इन्वेस्टमेंट देंगे। डिपेंड करता है भाई कितना पैसा उठाओगे और कितना शेयर बेचोगे। और यार ये ट्रेंड 2024 के मिड से अभी तक बहुत ज़्यादा चल रहा है। स्टार्टअप को फंडिंग मिल ही नहीं रहा है इंडिया में, और मिल भी रहा है तो भाई बहुत कम वैल्यूएशन के साथ मिल रहा है, डाउन राउंड वैल्यूएशन के साथ मिल रहा है। क्यों हो रहा है भाई? 2023 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम कंपनियों को का लॉटरी था भाई। जो जितना भी वैल्यूएशन मांगे भाई सब पैसा फूक देते थे, इन्वेस्टर्स पैसा डाल देते थे, क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ रेट था उस टाइम पर 8.2% ऑन एन एवरेज चल रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन अगर बात करें इस साल की तो 6.2% की चल रही है। तो इन्वेस्टर का इतनी ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं रहा, इसीलिए इतनी ज़्यादा फंडिंग मिल ही नहीं रहा है। वॉरेन बफेट साहब कहते थे, अगर एक प्रोडक्ट को देखते हो तो भाई तुम मूर्ख हो। एक प्रोडक्ट को बनाने वाले लोगों को पीछे देखो, एक्चुअली वो कैसा इंसान है, एक्चुअली वो कैपेबल है या नहीं है। और वॉरेन बफेट साहब ये भी देखते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, उसके बाद वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, कोई एक प्रोडक्ट फेल हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बंदा दमदार होगा तो भाई साहब आने वाले टाइम पर वो 100 और बेस्ट प्रोडक्ट बना सकता है। तो इस टिप को मद्देनज़र रखते हुए हम थोड़ा सा कुणाल शाह के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली ये बंदा कैसा है, एक्चुअली इनका बिजनेस हिस्ट्री कैसा है, फिर हम उनके कंपनी के बारे में जानेंगे ताकि हमको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया अच्छे से मिल सके कि यार ये कंपनी एक्चुअली किस लेवल पर चल रही है। तो देखो, पर्सनली अगर मेरा बात करूँ, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट समवन्स पर्सनल लाइफ। हमको पर्सनल लाइफ के बारे में जानना ही नहीं है, ठीक है। हमको एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में जानना है कुणाल शाह के। इनका जन्म 1983 में हुआ था मुंबई में, और ये एजुकेशन BA किए हैं फिलोसफी में मुंबई में ही। और इन्होंने MBA करे थे, लेकिन MBA को बीच में ड्रॉप कर दी। फर्स्ट ईयर पढ़े थे, सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर दी। किस कॉलेज से? नार्से मोंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एक्चुअली पहली बार मैं सुन रहा हूँ सच में। और इनका इंटरेस्ट वगैरह बहुत था साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स में। और अगर बात करें इनका बिजनेस जर्नी की, देखो पहला इनका जो स्टार्टअप था इन्होंने बनाए थे 2009 में, और ये स्टार्टअप नहीं चला एक्चुअली 2009 से लेकर 10 तक। सिर्फ 1 साल का इन्होंने उस स्टार्टअप को रन कर पाए। उस स्टार्टअप का नाम था पैसा बैग, और ये जैसे कि नाम से पता चल रहा है भाई, कैशबैक एंड कूपन साइट था जो कि रिटेलर को देता था। और ये इतनी ज़्यादा स्केल कर ही नहीं पाया, ये पहले ही अपनी फाउंडेशन के दम पर ही भाई ख़त्म हो गया, जो कि होता है भाई। कोई भी चीज़ अगर तुम स्टार्ट करो पहली बार अगर करते हो वो फेल होना तय है, मैक्सिमम टाइम पर उसका चांस रहता है फेल होगा। फिर इन्होंने 2010 में एक कंपनी शुरू करी फ्री चार्ज,
जो कि 2010 से लेकर 2015 तक चला था। और उस टाइम उनके एक फ्रेंड संदीप उनका नाम था, कुणाल शाह के साथ मिल इस कंपनी को शुरुआत करी थी। और कॉन्सेप्ट सिंपल था, फ़ोन रिचार्ज करना और उसके साथ कूपन वगैरह प्रोवाइड करना। जो उनका पहला कंपनी था पैसा बैक, उसी का थोड़ा सा आइडिया वगैरह फ्री चार्ज कंपनी में भी डाल के इन्होंने इस कंपनी को शुरुआत कर दी। एंड कुछ ही टाइम में ही भाई साहब ये कंपनी एक बूम कर गए, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स इसमें आ गए। और अभी भी फ्री चार्ज का नाम तो तुम सुने ही होगे भाई, मैक्सिमम लोग सुने ही होंगे। ये एक बहुत भयंकर स्टार्टअप उस टाइम तक बन गया था भाई साहब। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्नैपडील में 2015 में इसको एक्वायर कर ली थी $400 मिलियन में, कुणाल शाह इससे एग्जिट करके। लेकिन कुछ टाइम तक इन्होंने सीईओ का पोजीशन उस कंपनी में संभाला। कुणाल शाह भी इस कंपनी को अच्छे से चलाए थे, तो स्नैपडील उनको एक चांस दिया कि एक्चुअली इस कंपनी को तुम अभी भी रन करो, हम तुमको सैलरी देंगे। लेकिन कुणाल शाह एक बिजनेसमैन है भाई साहब, किसी के अंडर सीईओ वगैरह करने की थोड़ा सा उनको झिझक विझक हो रही होगी और इसीलिए इन्होंने छोड़ दी भाई साहब, नहीं चाहिए। फिर 2015 से लेकर 18 तक इन्होंने कोई कंपनी वगैरह शुरुआत नहीं करी। ये एक एक्टिव एंजल इन्वेस्टर बन गए और इन्होंने वेरियस कंपनी को बैकिंग करी है। बता दूं, रोजर पे, जिसको सुना होगा भाई साहब, पेमेंट गेटवे ऐप, बहुत सारे वेबसाइट वगैरह का है भाई। तुम भी किसी ना किसी टाइम पर रोजर पे में पेमेंट वगैरह किए होगे। और अनअकैडमी सबको पता है, इनोवेट, जिलिंगो एंड जोजेक, जो कि एक इंडोनेशिया बेस्ड स्टार्टअप है। और आफ्टर सम टाइम पीरियड इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस वगैरह भी दी है ऑन डिजिटल एंड फिनटेक पॉलिसी एंड एनपीसीआई एंड अदर फिनटेक कमिटी को। और फिर शुरू हुई क्रेड की जर्नी 2018 में और अभी तक चल ही रहा है। 2018 में फाउंडेड करी और ये सिंपल क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट कार्ड के ऊपर बिजनेस मॉडल है। इन्होंने जब शुरू करी थी एक सिंपल आइडिया से, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट होगा और रिवार्ड वगैरह लोगों को मिलेगा। और एक्सपांड इन्होंने करी। फिर उसके बाद P2P लेंडिंग, क्रेडिट मिंट इन्होंने शुरू करी। P2P क्या होता है? पर्सन टू पर्सन, एक्चुअली पीयर टू पीयर इसका फुल फॉर्म है, लेकिन अगर सिंपल टर्म में बता दूं तो पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली। एंड फिर उन्होंने क्रेडिट क्या शुरू करी, क्रेडिट लाइन। फिर इन्होंने पेमेंट वगैरह क्रेडिट पे शुरू करी, UPI। बता दूं भाई, पूरी भारत का 1% पेमेंट इनकी ऐप से होती है, ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ का। एंड इन्होंने एक क्रेड स्टोर भी शुरू करी और आज पर द डेटा ऑफ 2022 क्रेड की वैल्यूएशन $6.4 बिलियन क्रॉस कर गया था। लेकिन अभी तक इन्होंने प्रॉफिट का एक छन्ना भी नहीं कमाया था, राइट। प्रॉफिटेबल कंपनी अभी तक भी है ही नहीं, 2022 की तो छोड़ ही दो। रेवेन्यू 1400 करोड़ के आसपास था विद द लॉस ऑफ 609 करोड़, ऑलमोस्ट 44% का लॉस। भाई साहब क्या चल रहा है, कंपनी तो प्रॉब्लम में है, इसीलिए तो इसकी वैल्यूएशन कम हो रहा है ना, क्यों कम होगा नहीं तो। और यही था बस कुछ छोटा सा हिस्ट्री ऑफ कुणाल शाह। और अभी देख लेते हैं भाई साहब क्रेड की कंपनी की हिस्ट्री। जैसे मैंने बोला 2018 में इसका शुरुआत हुई और अभी तक ऑलमोस्ट 800 एम्प्लॉय क्रेड में काम करते हैं। जब 2018 में इस कंपनी को शुरुआत करी थी कुणाल शाह ने, इन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर यानी कि 2020 में ऑलमोस्ट 360 करोड़ का लॉस कर दी थी। क्योंकि पहली शुरुआत थी एक स्टार्टअप की, तो इनका पास एक लॉजिक भी था कि हाँ, पहले शुरुआत में स्टार्टअप लॉस ही करता है और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा जाता ही है। और बाय 2021 कंपनी ने 5.9 मिलियन यूजर इकट्ठा कर लिए अपनी साइट पर एंड कंपनी लॉस में है। 2021 में इन्होंने एक्वायर कर दिया एक एक्सपेंस मैनेजमेंट स्टार्टअप को, हप्पे इसका नाम, जो कि अभी रिसेंटली मेक माई ट्रिप ने खरीद ली। एंड एक लिक्विड डिलीवर ब्रांड, भाई साहब दारू बेचने वाली ब्रांड को भी खरीद ली, हिप बार, जो कि इनके पास अभी भी है। एंड 2020 में क्रेड ने 100% स्टेक एक्वायर कर ली थी क्रेडिट विद्या का। और क्रेडिट विद्या क्या है? कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करता है जिसके पास क्रेडिट स्कोर वगैरह नहीं है, और ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करके पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया अप्लाई करा पेमेंट कर दे, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। और जुलाई 2023 में इन्होंने एक और कंपनी को एक्वायर करी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी स्पेनी। और फरवरी 2024 में क्रेड ने फिर से एक्वायर करी एक ऑनलाइन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनी, स्टार्टअप था कुवेरा। और ये अमाउंट कोई डिस्क्लोज वगैरह हुआ नहीं, कितना कितना रुपए में खरीदा गया है, ठीक है। और 2024 में क्रेड का 13 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर हो गया था। एंड जैसे मैंने बोला विद द UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ 1%। और यहाँ पर देख सकते हो विकिपीडिया का एक पेज जहाँ पर क्रेड ने किस किस कंपनी से कितना कितना फंडिंग उठाया है और किस किस सीरीज में फंडिंग उठाया है। यहाँ पर देख सकते हो पहला इनका जो सिक्वेया कैपिटल इन्वेस्टर था, $30 मिलियन का फंड रेज करी थी। वैल्यूएशन अनडिस्क्लोज था, कितना शेयर वगैरह बेचे थे कोई डिस्क्लोज हुआ नहीं। सेम इन द राउंड ऑफ ए सिक्वेया कैपिटल फिर से इनको फंडिंग दिया, RTP वेंचर्स एंड
25 अदर कंपनी ने मिलकर $636,000 का फंड रेज किया और वैल्यूएशन सेम डिस्क्लोज है नहीं। फिर से थर्ड राउंड में सिक्वेयर कैपिटल, रिबेट कैपिटल एंड 7 अदर्स कंपनी ने मिलकर सीरीज बी का ट्रांजैक्शन शुरू करी और फंड रेज किया $120 मिलियन। फिर ऐसे ही अगर देख सकते हो भाई साहब, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट एंड 7 अदर कंपनी ने मिलकर $81 मिलियन की फंड रेज करी थी और वैल्यूएशन हुई थी $806 मिलियन। और 2022 में $6.4 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल था। और अभी एक और राउंड की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई कंपनी के साथ, $75 मिलियन, ऑलमोस्ट 640 करोड़ रुपीस विद द वैल्यूएशन ऑफ $3.5 बिलियन, जो कि कंपनी को नीचे ला गया। और भाई साहब, हैरानी वाली बात यह है कि 2020 से लेकर 23 तक कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में एक ऑफिशियल स्पॉन्सर 4 साल तक इन्होंने स्पॉन्सर करी। ये बात ऐसे ही है जैसे कि बायजूस करी थी भाई। खुद की प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट ना डेवलप करी, ना अपनी प्रोडक्ट को कुछ नया ऐड की, ना कुछ अपनी प्रोडक्ट पर काम किया, लेकिन मेसी को बनाएंगे ब्रांड एम्बेसडर, शाहरुख खान को बनाएंगे ब्रांड एम्बेसडर, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च करेंगे करोड़ों रुपया, लेकिन कॉस्ट कटिंग करेंगे अपने टीचरों से। और हालत क्या हुआ है, $22 बिलियन की कंपनी आज आकर $1 बिलियन भी उसकी वैल्यूएशन नहीं है। नाम का वैल्यूएशन $1 बिलियन होगा, लेकिन उसकी भाई खत्म हो गई। और सेम ऐसे ही जैसे क्रेड कर रहे हैं, दूसरे कंपनियों को खरीद जा रहे हैं विथ ओन लॉस, वैसे ही बायजूस कर रहे थे और बायजूस का भी वही हालत हुआ। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई क्रेड का वैसे ही हालत हुआ, लेकिन एक ट्रेंड जो कि अभी भी इनके साथ भी दिख रहा है। और 2020 से लेकर 23 तक भाई साहब धमा पैसा उड़ाए हैं भाई, एडवर्टाइजमेंट पे कंटेंट बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, आर्ट चलाए हैं भाई साहब। करण जौहर को ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे अगस्त 2024 में, राहुल द्रविड़ को अपने ब्रांड के लिए प्रमोशन के लिए बुलाए थे, और ऐसे ही और सेलिब्रिटी हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आए हैं और प्रमोट किए हैं क्रेड को। थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो ऐसे है क्योंकि यार ये ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो रही है और वैल्यूएशन भी कम हो रहा है भाई। अपनी खुद की इन्वेस्टर भी कोई ज़्यादा ट्रस्ट वगैरह कंपनी के ऊपर कर ही नहीं रहे। और ये अभी एक बात कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन इवेंट पॉइंट आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26 तक, जहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट, और उसके बाद ये प्रॉफिट कर पाएंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं। बाकी क्या होगा एक्चुअली ये तो उस टाइम तक पता चलेगा। बस यही था आज की इस वीडियो। अगर कुछ वीडियो से सीखने को मिला भाई साहब, ठोको ताली। हम फिर मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ, ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।